नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आज हम कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से और भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। पूछ लिया जाए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो इनकी कौन सी रचना है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ठीक है दोस्तों। और कौन सी है? उर्वशी भी है। और पूछ ली जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं, इन्होंने लिखी है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, ठीक है। और कौन सी लिखी है? जूही की कली। जूही की कली, ठीक है। और पूछ ली जाए मैथिली शरण की, तो इन्होंने लिखी है पंचवटी। पंचवटी। और कौन सी लिखी है? रंग में भंग। रंग में भंग, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी प्रदीप के एसएससी संपादक का नाम बताइए। राधा कृष्ण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास। तो बताइएगा हिंदी प्रदीप के एसएससी संपादक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट को जो है वो हिंदी प्रदीप के एसएससी संपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबिका दत्त ने कौन सी रचना की है? अंबिका दत्त ने जो शिवराज विजय जो है, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है शिवराज विजय। शिवराज विजय, ठीक है। शिवराज विजय इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने जो हिंदी प्रदीप के जो एसएससी संपादक माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रहीमदास, तुलसीदास, रसखान की केशवदास। तो बताइएगा प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखना, प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तुलसीदास ने कौन सी रचनाएं की हैं? कवितावली। कवितावली, कवितावली, गीतावली और हनुमान वायक जो हैं वो तुलसीदास की रचना है। और केशवदास ने कविप्रिया, कविप्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्र का, ये रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका घर किस शहर में है? उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा। तो बताइएगा सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, नाम आदि का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी है कि भोजपुरी पूर्वी हिंदी है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है
खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है, तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। भोजपुरी, भोजपुरी जो है वो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। और ये भोजपुरी जो है ये विदेशों में बोली जाती है। ये मॉरिशस की संसद ने भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ये भोजपुरी जो है सूरीनाम देश में बोली जाती है, फिजी देश में, जमैका में और गुयाना आदि देशों में जो है वो भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो भोजपुरी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी होगा, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? या है कि पा है कि रा है कि ला है? तो बताइएगा इसमें अर्ध स्वर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। या को जो है वो अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है या को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, अंत्योष्ट, इच्छा कि निराला? तो बताइएगा इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निराला जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। निराला जो है वो पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का है कि सेना है कि श्याम है कि दुख है? तो बताइएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 बताइएगा। रिक्त स्थान के इसमें पूर्ति कीजिएगा। डॉट डॉट पीकर कोयल अपने डॉट डॉट में जाकर बैठ गई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा? तो बताइएगा सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नीर पीकर, नीर पीकर कोयल अपने नीड़ को चली गई, ठीक है। नीड़ में जाकर बैठ गई। नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई, यानी कि जल पीकर, जल पीकर कोयल अपने नीड़ माने होता है घोंसला। तो नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई, यानी कि जल पीकर कोयल अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध बताइएगा। तो इसमें शुद्ध कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पर धन अधीन होता है ये सही संधि विच्छेद इसका, पर धन अधीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छ, प्रधन त्यच्छ, प्रत्यधन अच्छ? तो बताइएगा इसका। तो इसका बताइएगा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिधन अच्छ होता है इसका सही संधि विच्छेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समाज में होते हैं कि तत्पुरुष समाज में होते हैं कि द्वंद्व समाज में होते हैं कि द्विगु समाज में होते हैं? तो बताइएगा। तो द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे पाप पुण्य,
पाप पुण्य, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पाप भी प्रधान होता है, पुण्य भी प्रधान होता है। तो इसका जब समास विग्रह करोगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा इसका, ठीक है। और कौन से हैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे सुख दुख। सुख दुख, तो इसमें भी ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, इसका सुख और दुख हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊंच नीच, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा, भविष्यकाल होगा कि हेतु हेतु मद भूत होगा कि वर्तमान होगा कि आसन्न भूत होगा, बताइए। वह पहुंचा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आसन्न भूत हो जाएगा, ठीक है। आसन्न भूत यानी कि तत्काल जो घटना हुई है उसको बता रहा है, वह पहुंचा ही होगा। रिसेंटली कोई बात होती है उसे हम आसन्न भूत कहते हैं, वह पहुंचा ही होगा में आसन्न भूत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ पतवार भी बताया गया है, तो किसका बताया गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो बताइएगा सभी लोग। तो पतवार किसको बताया गया है? इस उपकरण को बताया गया है पतवार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विराट का विलोम शब्द है, विराट का विलोम शब्द पूछ रहा है कि बृहद है कि बृहत है कि छोटापन है कि क्षुद्र है, तो बताइएगा। विराट का विलोम शब्द क्या है? क्षुद्र होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋजु का विलोम शब्द है, वक्र है कि शांत है कि व्यास है कि पोषक है, तो बताइएगा। ऋजु का विलोम शब्द, ऋजु का विलोम शब्द दोस्तों वक्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक, बताइएगा। दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुचर माने दास होता है दोस्तों, अनुचर माने, भृत्य माने भी दास होता है, सेवक माने भी दास होता है, पर ये परिकर माने दास नहीं होता। परिकर का अर्थ होता है पलंग, पलंग, ठीक है। परिकर का अर्थ पलंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। उदक है कि तुंग है कि अर्णव है कि विशंबर है, तो बताइएगा समुद्र का पर्यायवाची क्या है? तो समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्णव कहते हैं समुद्र का, ठीक है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत, तो बताइएगा इसमें। जूतम पैजार करना, जूतम पैजार करने का मतलब दोस्तों होता है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख है, पृष्ठ है कि लज्जा है कि शिला है, तो इसमें दोस्तों तद्भव पूछा गया है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है, तो बताइएगा कौन सा शब्द इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ब्रह्मणी बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है, ब्रह्मणी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको
क्या कहते हैं, उसको अमूल्य कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। ठीक है, उसे अमूल्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वैराग्य होता है, क्षमा होता है, कि दया होता है, कि निर्वेद होता है? बताइएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो बताइएगा शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अलंकार बताइएगा दोस्तों। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि श्रेय अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? बताइए कौन सा है इसमें। तो दोस्तों याद रखना, इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी प्राणी या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा है, कि सोरठा है, कि चौपाई है, कि ये सभी है? तो सममात्रिक छंद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद होता है और चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरीका शब्द में विशेषण कौन सा है? गणनावाचक विशेषण है, कि समुदायवाचक विशेषण है, कि गुणवाचक विशेषण है, कि क्रमवाचक विशेषण है? तो बताइएगा। सरीका शब्द में गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली में है, कि भोजपुरी में है, कि मगही में है, कि अंगिका में है? तो बताइएगा। बिहार की राजधानी पटना का बोली क्षेत्र पूछा गया क्या है? तो पटना में जो दोस्तों मगही बोली जाती है। ठीक है, मगही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? वीर प्रसू है, कि जननी है, कि माता है, कि वसुंधरा है? बताइएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बताइएगा। तो दोस्तों उसको वसुंधरा कहते हैं। ठीक है, उसको पृथ्वी के समान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है इसमें। ए आँखों से देखी घटना है, ए आँखों देखी घटना है, ए आँखों द्वारा देखी गई घटना है, ए आँखों द्वारा सुनी घटना है? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आँखों देखी घटना है, ये जो वाक्य है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आपको प्रत्येक दिन ऐसे ही हिंदी के टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।